प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल का कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिया था और कुछ क्वेश्चन बच गया। लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन बच गए उनको मैं करवा रहा हूँ। पढ़ना क्या है? इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। ये दूसरा लेक्चर है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ। अध्यारोपित सीमा। मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है कि अध्यारोपित सीमा क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद बता देता हूँ। अध्यारोपित सीमा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऐसा बोल रहा है कि अध्यारोपित सीमा जो है इन सभी में से कौन सा है, इसका उदाहरण क्या है, कौन सा है? तो पहला है रेडक्लिफ रेखा, दूसरा है डुरंड रेखा और तीसरा है मैकमोहन रेखा, ठीक है। देखो, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने इन तीनों के बारे में, अध्यारोपित सीमा के बारे में बताया है, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत हम लोग जान जाते हैं, तब हम लोग को आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले आप ऑप्शन में इसका आंसर दे दो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो पहले आप आंसर दो, कमेंट के रूप में आंसर देना है, ठीक है। चलो देखो, अब मैं देता हूँ, ध्यान से देखो। अध्यारोपित सीमा जैसे ही बात होता है तो रेडक्लिफ रेखा सही आंसर है, ठीक है। ये मैं बता दिया था, ये मैं पॉइंट वाइज भी लिखाया हूँ। अध्यारोपित सीमा रेडक्लिफ रेखा का उदाहरण है, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, ध्यान से देखो। अध्यारोपित सीमा जो है ना सर, ऐसा से देखो, ऐसा रेखा है। पहले तो ये समझ लो, मैं इसे समझाता हूँ। ये जो रेडक्लिफ रेखा है, ये भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान का बीच का बॉर्डर का जो रेखा खींचा गया है, ठीक है, ठीक है, उसको भारत तथा पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर रेखा खींचा गया है उसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। एकदम क्लियर हो गए? अब ये उदाहरण कैसे है ये मैं समझाता हूँ। अध्यारोपित सीमा का मतलब होता है वह रेखा जो वहां की आम जनता यानी वहां के लोगों ने मिलके नहीं खींचा गया है। भारत और पाकिस्तान को अलग जब कर किया जा रहा था, उस समय जो है भारत की जनता और पाकिस्तान की जनता दोनों ने मिलकर जो है इसको नहीं खींचा था। अध्यारोपित सीमा का मतलब ये होता है वहां की जनता ने उसको नहीं खींचा है, बल्कि कोई बाहरी शक्ति ने उसे उस रेखा को खींचा है, जिसके कारण भारत भी अलग है और पाकिस्तान भी अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। इसीलिए रेडक्लिफ लाइन आंसर है। हम लोग समझ गए इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हिसाब से। अध्यारोपित सीमा का उदाहरण कौन सा है? तो रेडक्लिफ रेखा है। क्यों है सर? तो अध्यारोपित सीमा मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ेंगे, 2 नंबर, ठीक है। देखो, हर बार आगे तो पढ़ना नहीं, मुझे पढ़ाना तो सब है। लेट्स डू जो है आपके सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए, आपके सिलेबस को खत्म करने के लिए बाध्य है, ठीक है। इसका मतलब है कि लेट्स डू आपके पूरे सिलेबस को खत्म करेगा, ठीक है, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं ही, लेकिन श्रेय लेट्स डू को है, ठीक है। चलो, अगर आप लोग लेट्स डू को सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छी बात है। देखो, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ये सवाल पूछा गया, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो इसमें समझने वाली कुछ नहीं, इसमें बस याद रहना चाहिए कुल लंबाई क्या है। तो 15,200 किलोमीटर कुल लंबाई है, जो कि मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। आप लोग अगर लेक्चर देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा, क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं उठ के आएगा। कोई भी पूछेगा तो लेक्चर में से ही पूछेगा, ठीक है। उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से इस कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ। और अभी मैंने इस लेट्स डू को अभी बनाया है, क्रिएट किया है, इसलिए आप उसको जो है शुरू से देखते चलो, ठीक है। लेट्स डू को आप देखते चलो। अब देखो, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, ये सवाल मैं क्यों लाया हूँ, ये सवाल को मैं बताता हूँ, ठीक है।
ये मैंने सवाल देखा था कि एग्जाम में पूछा गया था कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है कितनी है, ये पूछा गया सवाल है, इसलिए मैंने इस सवाल को दे दिया है। डायरेक्टली जो पूछा गया था उसमें से थोड़ा सा इधर उधर करके आपको दिया हूँ, ठीक है। अभी जो मेरे मन में जो सवाल है उस सवाल को मैंने लिखा नहीं है, जबकि मैं अभी लिखूंगा और आपसे पूछूंगा भी, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई क्या है? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन आपसे सवाल देगा गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय की हर साल वार्षिक रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट के एनुअल रिपोर्ट हर साल जो है गृह मंत्रालय देता है। तो वही पूछा है गृह मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। गृह मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थलीय सीमा कितनी, ठीक है। ये सवाल है, ऑप्शन यही है, बनाओ। स्थलीय सीमा कितनी है? ठीक है, चलो। गृह मंत्रालय जो है हर साल अपना एनुअल रिपोर्ट देती है, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट देती है, जिसके अनुसार वह बताती है कि वह पूछ रही है कि भारत की जो स्थलीय सीमावधि है वह कितनी है। ऑप्शन यही 3 है, ठीक है, और आपको आंसर लगाना है। तो देखो इसका आंसर ये है सर 15,106, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 15,106 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। देखो इस सवाल को देने का क्या कारण है, मैं आपको ये समझाता हूँ। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके उसके अनुसार भारत की जो स्थलीय सीमा उसकी जो कुल लंबाई है ये 15,200 जो किलोमीटर है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये बात गिवन किया गया है कि 15,200 किलोमीटर जो है वो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। लेकिन गृह मंत्रालय जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार 106 किलोमीटर है, जबकि यहाँ 200 है और 106 किलोमीटर। अभी हाल फिलहाल में गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट निकाला है जिसके अनुसार 15,106 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था तो हो सकता है ये सवाल पूछ दे। मेरा बताना काम है, आपका याद करना काम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, तब तक मैं ऐसे मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, आगे का अगला क्वेश्चन, आज का नहीं आगे का अगला क्वेश्चन। देखो सवाल बोला है निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच, इतना दूर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा है, ये क्वेश्चन है। वो कौन सा 2 देश है जिसके बीच मैकमोहन रेखा खींच दी गई है, ठीक है। एक तो भारत है, क्योंकि सब में भारत ऑप्शन में दिया है तो एक भारत होगा, एकदम क्लियर, एक तो भारत है। चलो अब तो आंसर ऐसे निकल जाएगा। मैकमोहन रेखा खींचा गया तो देखो या तो भारत है उसके साथ नेपाल है, या नहीं तो भारत के साथ पाकिस्तान है, या नहीं तो भारत के साथ चीन है, या नहीं तो भारत के साथ अफगानिस्तान है, ठीक है। ऐसा तो कोई होगा जो मैकमोहन रेखा 2 देशों के बीच खींचा गया होगा, ठीक है। तो देखो लेक्चर अगर आप देखोगे तो आप आसानी से पकड़ लोगे, ठीक है। मान लेते हैं कि हमको मालूम नहीं है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच खींचा गया है, ये मुझे नहीं मालूम है। अब मुझे मालूम करना है, अगर मैंने लेक्चर देखा है अच्छे से तो मुझे मालूम होगा। दिखाता हूँ, देखो भारत और नेपाल के बीच, पहली बात तो भारत और नेपाल के बीच कोई रेखा खींची नहीं गई है, सुगौली की संधि हुई है। भारत और नेपाल के बीच क्या चीज हुई है? सुगौली की संधि, ठीक है, सुगौली की संधि हुई है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो किसका उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा खींचा गया है? डुरंड रेखा को खींचा है। पूरा नाम था सर मार्टिमर डुरंड ने खींचा है डुरंड रेखा, इसीलिए भारत तथा अफगानिस्तान के बीच जो रेखा खींची जाती है उसका नाम डुरंड रेखा, ठीक है। आप लोग अगर लेक्चर अच्छे से देखोगे तो आंसर तो है या मतलब इधर है, थोड़ा बहुत जो है बिहारी भाषा टोन है, ठीक है।
ठीक है, बिहार का निवासी हूँ इसीलिए। देखो, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है? मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, मैंने लेक्चर देखा है, राजदीप सर का लेक्चर मैंने अच्छे से देखा है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। भारत और नेपाल के बीच सुगोली की संधि हुई है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। ये कैसे है और कैसे नहीं है मैंने समझाया था। 1893 में भारत और पाकिस्तान एक था, डुरंड को अलग किया गया, सॉरी अफगानिस्तान को अलग किया गया था। उस समय जो है पीओके जो अभी पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया है वो भारत में मिला हुआ था, इसलिए बोलते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसका नाम डुरंड रेखा है। तो ऑप्शन तो एक ही बचा, आंसर सी होगा, भारत तथा चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा खींचा गया है। एकदम क्लियर हो गया सवाल से, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच सुगोली की संधि हुई है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, ठीक है। ठीक है, चलो अब एक थोड़ी थोड़ी बातों को समझते हैं, ठीक है। एक नंबर में लिखा हुआ है भारत तथा, क्या हुआ, ये ऐसे बोलना भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया है क्या, तो लोग भाई घुमा देता है। देखो, जब मैं समझा रहा हूँ उस वक्त समझो, ठीक है, समझने पे फोकस करो। देखो, मैंने आपको समझाया निम्नलिखित में से कोई दो देश है उनके बीच मैकमोहन रेखा है, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा जो है वह किन दो देशों के बीच है? या तो भारत और नेपाल के बीच है, यानी तो भारत और पाकिस्तान, भारत चीन और भारत अफगानिस्तान के बीच है, किसी न किसी दो देश के बीच ही होगी, सिंपल सी बात थी। तो किन दो देशों के बीच है? तो मैंने बताया भारत तथा नेपाल के बीच सुगोली की संधि हुई है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है और कैसे कैसे हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बाद भारत और चीन के पास मैकमोहन रेखा, और भारत तथा अफगानिस्तान के पास डुरंड रेखा। और क्वेश्चन मेरा था मैकमोहन रेखा, तो भारत तथा चीन आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपने लेक्चर लाइन बाय लाइन देखा या सुना भी होगा, समझा भी होगा, तब भी आप कर लेते, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं थी। सुगोली की संधि कब हुई थी? चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसका आंसर लिखो। अगर आप लेक्चर देखे हो तो बताओ सुगोली की संधि कब हुई थी। मैं आपको डेट भी दे देता हूँ, आप सिर्फ ईस्वी दे देना। चलो, इसका डेट होगा 4 मार्च, यहाँ ईस्वी दो। सुगोली की संधि जो हुई थी उसमें 4 मार्च को हुई थी, ईस्वी आपको देना है। तो देखो, सुगोली की संधि हुई है 1816 में, भारत और नेपाल के बीच जो है एक संधि हुई थी, ठीक है। मैं वो संधि को समझा चुका हूँ, बस ये समझा रहा हूँ कि हुई कब थी। तो 4 मार्च 1816 को भारत और नेपाल के बीच क्या हुआ था? सुगोली की संधि हुई थी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा खींचा गया है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या खींचा गया है? रेड क्लिफ रेखा। 1947 में देश आजाद हुआ था ना, हम लोग का देश भी आजाद हुआ था, उन लोगों का भी आजाद हुआ है, एक दिन आगे पीछे, हम लोग जानते हैं ना। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा खींच दिया गया, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है। भारत, अखंड भारत का ही एक टुकड़ा है पाकिस्तान, ठीक है ना। भारत और चीन, इसके बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है, ठीक है। भारत और चीन के बीच क्या है? मैकमोहन रेखा। बताओ ये मैकमोहन रेखा कब खींची गई है, कब खींच दी गई है, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें कमेंट में लिखो आंसर, ठीक है। भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा उसका ईस्वी कब है, ठीक है। चलो ईस्वी लिखो। भारत और अफगानिस्तान, इसको ईवी कब हुआ है, इसकी भी ईस्वी लिखो। चलो कमेंट में डायरेक्ट आंसर देते चल जाओ, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है उसकी ईस्वी लिखो, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है उसकी ईस्वी लिखो, 1914। चलो मैंने जो लिख दिया उसको भी आप लिख सकते हो। और अफगानिस्तान 1893। अभी मैंने बताया ना 1893 में भारत और अफगानिस्तान अलग हो गया था, सर मार्टिमर डुरर ने करवाया था, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है कब खींचा गया? 1914 में। किन दो देशों के बीच? भारत और चीन के बीच।
अफगानिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान। देखो अभी भारत और अफगानिस्तान एक नहीं है, भारत का कोई भी सीमा अफगानिस्तान से नहीं जुड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो एक सीमा है उसको डुरंड रेखा कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि पीओके जो क्षेत्र है वो भारत का हिस्सा था जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, समझ गए? उस वक्त की बात को लेके कहते हैं हम लोग कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसको डुरंड रेखा कहते हैं, ठीक है। सर मार्टिमर डुरंड ने खींचा था। क्लियर हो गए? अब मैं इस सवाल को मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब 4 होगा, ठीक है। चलो चलो मिटाता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वाधिक सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? बहुत हल्का सवाल है, इसको भी मैंने लेक्चर में करवाया है। अगर आप लेक्चर देखोगे तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा, काट छांट भी कर सकते हो। देखो मुस्लिम आबादी वाला सबसे अधिक देश, देखो भारत नहीं होगा। भारत में सबसे अधिक कौन है? तो हिंदू है ना। हम लोग कौन से धर्म से? सनातन धर्म से, ठीक है। सनातन धर्म के निवासी हैं, सॉरी सनातन धर्म के हैं, और हम लोग के कौन है? तो हिंदू हैं। तो सबसे अधिक हिंदू है भारत में, ना कि मुसलमान, ठीक है। हिंदू ऐसा है कि हिंदू के बाद जो है दूसरा नंबर पे अगर आप सबसे ज्यादा बोलो तो मुसलमान है, ठीक। इसका आंसर है इंडोनेशिया, सिंपल सा इंडोनेशिया है, ठीक है। मुस्लिम सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, ठीक है। चलो एक और सवाल देता हूं इसी में, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा हुआ सवाल दे रहा हूं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है। देखो बीपीएससी में नहीं पूछा है सवाल, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन यह सवाल पूछा गया कोई सा एक एग्जाम में, इस सवाल को अभी हाल फिलहाल में ही 2024 में उठाया है इस सवाल को, ठीक है। देखो ऑप्शन भी सेम देता हूं, भारत, चीन, अमेरिका, भारत, चीन, अमेरिका, ठीक है। डी में ऑल, ये ऑप्शन में नहीं था। ई में नन, ये भी ऑप्शन में नहीं था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। सेम सवाल दे रहा हूं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपका सवाल पूछा गया, ठीक है। तो देखो अभी जो जनसंख्या है ना उसके हिसाब से ये चीन है आपका आंसर। पहले मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग का जो जनगणना हुआ है वो 2011 में हुई है, ठीक है। हर 10 साल पे जनगणना होता है, तो इसके बाद जो है 2021 में होता। जनगणना कब होता? 2021 में। लेकिन 2021 में कोरोना था तो फिर जनगणना हुआ नहीं, ठीक है। अभी जो जनगणना होगी उसका अभी नाम 2021 से ही रखा जाएगा ताकि 10 साल का जो टाइमिंग है वो गड़बड़ाए नहीं, ठीक है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उस समय चीन की आबादी ज्यादा थी, भारत से ज्यादा आबादी किसकी थी? चीन की थी, ठीक है। इसलिए चीन जो है सबसे बड़ा राष्ट्र है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र चीन है। लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार जो है ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो अब नंबर 1 पे हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से भारत नंबर 1 पे है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप चीन ही लगाइएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जनगणना हुई नहीं है, इसीलिए आंसर जो है चीन देंगे। क्लियर हो गए? ठीक है, भारत मार के मत आना, नहीं तो काट दिया जाएगा आंसर आपका। चीन है। अगर वहां दे दे कि इस रिपोर्ट के अनुसार, कोई रिपोर्ट है 2024 की, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे बड़ा राष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि, तब भारत हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अभी इस सवाल के अनुसार चीन आंसर होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको आप उतार लो जो चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है क्वेश्चन कहां से पूछ लेता है वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार
तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? ठीक है, ये सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन ये सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है पूछ दे। ठीक है, वर्ल्ड को देखो, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं ये हो सकता वर्ड जो बोलता हूँ इसमें इसका मतलब है कि मैं बीपीएससी का जो है वो जो एग्जामिनर बैठ के लिखते हैं वो मैं नहीं हूँ, एकदम क्लियर हो जाओ। इसीलिए जो है मैं हो सकने वाली बात करता हूँ। ठीक है, यही पूछेगा, ये मैं नहीं बोल सकता, ये गलत है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र या देश, राष्ट्र बोलो देश बोलो, कौन सा है? ठीक है, देखो अभी तो इस पे लड़ाई होगी, ध्यान से देखना। तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? तो देखो इसका आंसर तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र जो है वह चीन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार जो है तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र चीन है और चौथा अमेरिका। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार जो है तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र चीन है और चौथा कौन सा है? तो चौथा है हमारा नहीं, अमेरिका है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र, तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? जो सबसे बड़ा राष्ट्र या देश कौन सा है? चलो इस सवाल का आंसर दो। ठीक है, यही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? तो चीन है, एकदम आंसर मैंने लगा दिया है। चौथा हमसे पूछे तो अमेरिका बता देंगे। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया ने है। इंडोनेशिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश। ठीक है, आबादी वाला देश अगर आपसे पूछे कौन सा है तो आप एकदम क्लियर होकर बोलिएगा इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। भारत हमारा देश है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका और चीन पर लड़ाई चल रही है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू कहता है कि तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? चीन है और चौथा कौन सा है? अमेरिका। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार जो है तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? यूएसए, अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र। देखो तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है ना यूएसए, आंसर इसका क्या होगा? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथा तब कौन सा होगा? चीन। ठीक है, चौथा कौन सा हो जाएगा? चीन। ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हल्का में नहीं लो, बहुत भारी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू जो है वो कहती है कि तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र चीन है और चौथा पे अमेरिका आता है। ठीक है, जबकि हमारा एनसीईआरटी, हम लोग सुनेंगे भी इसी का। ठीक है, हम लोग सुनेंगे भी इसी का, भले ही चिल्ला चिल्ला के बोले, जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू कह रहा है तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का मानेंगे। एनसीईआरटी कहता है कि तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? अमेरिका है और चौथा चीन है, तो हम लोग भी बोलेंगे तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? अमेरिका है, चौथा कौन है? तो चीन है। एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। चलिए चलिए अगला सवाल, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। ठीक है, देखो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे? इतना हल्का हल्का सवाल है, सिर्फ घुमाया है। लेक्चर में मैंने जो लिखाया था उसमें थोड़ा सा बस घुमाया हुआ है क्वेश्चन। मैंने आपको लिखाया था कि अच्छा 7 नंबर है। ठीक ठीक, 7 नंबर। देखो मैंने जो आपको पढ़ाया था वो 5.5 घंटा था, ऐसे था ना, 5 घंटा और आधा। ठीक है, वही लिखा है 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिखा था, इसने इस तरह के, ये थोड़ा में बदला है बस। देखो 60 मिनट होता है ना, ये 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। ठीक है, इसका आधा करेंगे यानी 60/2 करेंगे तो कितना होगा? 30। वही बात बस लिखा है, 5 घंटा 30 मिनट जो है आपका आंसर है।
अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से ग्रीनविच रेखा अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे। ठीक है, चलिए इसी में एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। भारतीय मानक समय रेखा IST, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा क्या है मुझे बताओ? समय रेखा, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं देता हूँ। देखो इसकी स्थापना कब हुई है, पहले तो आप ये बताओ। ठीक है, आपको लगता है कि मैं आपको जो है आंसर लिखता चलूंगा? वो मैं नहीं करूंगा, आपसे मैं पूछूंगा, आप कमेंट में आंसर दोगे, उसके बाद मैं लिखूंगा, ताकि आप क्लियर हो एकदम बोल जोल लें। बताओ इसकी स्थापना कब हुई है भारतीय मानक समय रेखा की? देखो मैंने आपको समझाया, भारतीय मानक समय रेखा की स्थापना बस हम लोग की आजादी के 1 मंथ बाद हुई थी, 1 सितंबर 1947। ठीक है, अगस्त 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था और IST की स्थापना 1 सितंबर 1947 में भारतीय मानक समय रेखा की स्थापना हुई है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्य, भारत के कितने राज्य? भारत के 5 राज्यों से होकर, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपको सवाल मैं बता देता हूँ। अब आप जो है HW के रूप में लिख लो, यहाँ पे मैं HW लिख देता हूँ। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, 3 क्वेश्चन अभी और बताऊंगा, 3 क्वेश्चन नहीं, 1 क्वेश्चन कम से कम और बताऊंगा। ठीक है, लास्ट का जो बचा हुआ है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्य है आप लिख के आना। ठीक है, यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, आप ये 5 राज्य का नाम लिख के आना। ठीक है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलो अब इस सवाल को आप लिख लो, उसके बाद इसका आप आंसर जो है 5 राज्यों से जो गुजरती है, इसका आंसर आप लिख के आना। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर मालूम नहीं, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो जाए। आज का आखिरी सवाल जो है हमारा ये है, और काफी रात हो गई है। ठीक है, 11:30 बजने वाले रात की, इसलिए मैं बंद कर दूंगा। ये आखिरी सवाल है हमारा। ठीक है, और इसके बाद देखो मैंने अभी तक भारत की स्थलीय सीमा पूरी पढ़ा दी है। भारत का लास्ट जो टॉपिक बचा है वह है भारत का तटीय सीमा, उसको खत्म कर देंगे तो भारत की सीमाएं खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है? वाह, बहुत हल्का सवाल दिया है। मैंने कल बताया था कि पहले आप इस सवाल का आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा क्या बताया था। ठीक है, पहले इसका आंसर दो। निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती? एकदम देखो, आंख बंद करो, आंसर दे दो, आंख खोलना मना है। चलो आंसर दो, ABCD करके कमेंट में लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि लिखे क्या हो। ठीक है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, झारखंड है, यूपी भैया नहीं है, बिहार भी नहीं है, कर्क रेखा में यूपी और बिहार नहीं आता है, एकदम क्लियर है। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ये नहीं है जो लिखा है, नहीं के कारण ये है आंसर आपका। ठीक है, चलो अब मैं समझाता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। ठीक है, देखो कर्क रेखा, ये है हमारा पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी है। देखो पृथ्वी बनाया तो हूँ, लेकिन थोड़ा आप समझ लो कि पृथ्वी है। ठीक है, यहां से मैंने एक काल्पनिक रेखा खींची, जो क्या किया ना, 0 डिग्री पर काटा, दोनों साइड बराबर काटा। एक संतरा है मेरे पास, उसको बीच से काटे 2 बराबर भागों में, बीच से जो काटे उसको 0 डिग्री मान दिए। ये 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। कल आप पूछ रहे थे भूमध्य रेखा क्या होता है, देखो मैंने नाम बता दिया था कि विषुवत रेखा होता है इक्वेटर मतलब। ठीक है, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है?
जैसे राम का भाई लक्ष्मण है ना, राम सॉरी, जैसे ऐसे समझ लो, एक ही व्यक्ति के दो नाम, ठीक है, ठीक है। अगर आपका नाम जो है घर पे कुछ हो, सोहन हो, तो घर से प्यार से छोटू भी बुलाते हैं ना, उसी तरह से इसका नाम जो है इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, ठीक है। देखो दक्षिण साइड से जो है यहाँ से एक रेखा गई, ठीक है, और ये जो रेखा काटती है ये 23.5 डिग्री के एंगल पे काटती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। ये दक्षिण साइड में दक्षिणी ध्रुव है, नीचे 90 डिग्री पे, ठीक है। ये भी 90 डिग्री पे है, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। ये क्या है सारी गोलाकार, ये पृथ्वी है, अर्थ। अब देखो यहाँ से एक रेखा काटती हुई चल जाती है, जो 23.5 डिग्री के ही एंगल पे काटती है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही समझा रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। कर्क रेखा समझ गए, ये पृथ्वी के बीच से जो एक रेखा, काल्पनिक रेखा गई है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, नीचे से गई 23.5 डिग्री पे तो मकर रेखा, और ऊपर से गई तो कर्क रेखा, ठीक है। ये पूरा पृथ्वी में हम लोग समझ गए कि कर्क रेखा ऊपर आती है। अब यहीं पे आता है हमारा भारत, ठीक है, ठीक है। देखो भारत का जो नक्शा ऐसे करके है, उसमें जो है यहाँ से होते हुए कर्क रेखा चल जाती है, ठीक है। तो जब कर्क रेखा बीच से काटती है तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश है ये यूपी ऊपर चला जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश नहीं आता है। अब पूछेगा आपसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपसे सवाल मैंने पूछा भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कमेंट में आप आंसर लिखो, ठीक है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, 8 राज्य से, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर हो गए, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वह कौन सी नदी है, वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को बीच से 2 बार काटती है, ठीक है। वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बीच से 2 बार काटती है, तो वह नदी है माही, ठीक है। माही ये एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है बीच से। देखो ऐसे जाती है और ऐसे आती है, बीच से कर्क रेखा, एक इधर काटी एक इधर काटी। ध्यान समझो, हम ऐसे समझाते हैं, ठीक है। यहाँ से एक नदी गई माही उठ के, और यहाँ से आके अरब खंबात की खाड़ी में गिर गई, यहाँ खंबात की खाड़ी है, ठीक है, वहां आके गिर गई। अब ये जो यहाँ से एक यहाँ काटी और एक यहाँ काटी, ठीक है, नदी एक ही बार बह रही है, लेकिन ये जो 2 बार बीच से जा रही है, इसी को कह रहे एक बार यहाँ काटना और एक बार यहाँ काटना। ये 2 बार काटी है ना, तो ये 2 बार जो काट रही है, तो माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई सारी नदियां बहती है, ठीक है, एक बार काटती है ये मैं मान सकता हूँ, 2 बार काटने वाली नदी केवल माही ही है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश से निकली राजस्थान, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। समझ गए, माही की कहानी खत्म। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा का अंग्रेजी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। वह कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिनसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मिजोरम, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इन सभी राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बस जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। देखो पूरे भारत में 28 राज्य है, उनमें केवल 8 राज्यों से ही गुजरती है कर्क रेखा, बाकी 20 राज्य से नहीं गुजरती। कोई भी ऑप्शन दे सकता है पूछने के लिए, ठीक है, हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने कर्क रेखा को भी क्लियर किया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। लेक्चर में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बताए क्या हुआ, क्या है, कैसे कैसे हुआ है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। देखो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आपसे 1 भी रुपया नहीं ले रहा हूँ। आप लेक्चर फ्री में है, यूट्यूब खोलो और उस पर आप लाइव जो मैंने पढ़ाया है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। आप उस पर देखो और उस पर आप अच्छे से पढ़ भी सकोगे, ठीक है। अब मैं विदा लेना चाहता हूँ, इसके लिए जो है अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो बहुत ही काम का है, ठीक है। लेट्स डू को आप सब्सक्राइब करो,
ठीक है, धन्यवाद।